हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या है? आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप भाई समझ लो किसकी बात करने वाले हैं, ये समझो किसकी बात करने वाले हैं आज। हाँ, तो आपने समझ लिया होगा हम किसकी बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं एस्ट्रिक अम्ल, एसिटिक। ऐसे एसिटिक नहीं, एस्ट्रिक अम्ल, जो कि स्वाद में खट्टा होता है, इसे लगता है हम, जो कि यहाँ पे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु में, ठीक है भाई, धातु तथा अधातु में है। आइए समझते हैं एसिटिक अम्ल। क्या समझते हैं भाई? एस्ट्रिक अम्ल, एसिट्रिक अम्ल। एस्ट्रिक अम्ल को हम लिखते हैं भाई किससे हैं? एस्ट्रिक अम्ल को हम लिखते हैं CH3COOH से। किससे लिखते हैं भाई? CH3COOH से हम एस्ट्रिक अम्ल को लिखते हैं। आगे भाई समझते हैं आगे का। यह सिरके का मुख्य अवयव होता है भाई। किसका? यह मुख्य अवयव जो होता है किसका किसका होता है भाई? ये मुख्य अवयव जो है ये सिरके का होता है। किस चीज का? सिरके का। यह सिरके का मुख्य अवयव होता है। बनाने की भाई विधि नहीं, विधियां है, बनाने की विधियां। आइए समझते हैं बनाने की विधियां। अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, विधियों की जगह ध्यान। आइए समझते हैं भाई। एथिल एसिटेट का जल अपघटन कराने पर क्या भाई? एथिल एसिटेट का जल अपघटन कराने पर एस्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है भाई। क्या होता है? क्या कराने पर भाई? एथिल एसिटेट का, क्या है? एथिल एसिटेट का जब हम जल अपघटन कराएंगे तब हमें प्राप्त होगा भाई एस्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है भाई। जैसे कि ये आओ भाई, ये आपका रहा C3COOH5 ये आपका क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका एक्स्टर समूह या एथिल एसिटेट भाई। इसे हम एक्स्टर समूह भी कहते हैं, एक्स्टर समूह भाई साहब, इसे हम एस्टर समूह भी कहते हैं। तथा इसे हम एथिनोएट, हाँ भाई क्या है? एथेनोएट, हाँ भाई एथेनोएट भी कहते हैं। क्या भाई आपने समझा? हम इसे एथेनेट, एथिल एथेनोएट भी कहते हैं। आपने समझा? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए समझते हैं भाई। इसे में एथिल एसिटेट जल से साथ क्रिया करा दी गई। किसके साथ? जल के साथ क्रिया करा के मिला भाई के एस्ट्रिक अम्ल प्लस C2H5OH, यानी कि एथिल एसिटेट नहीं भाई, एथिल एसिटेट नहीं है भाई, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल भाई। क्या मिला? एथिल अल्कोहल, अल्कोहल मिला। क्या भाई? एथिल अल्कोहल। आइए समझते हैं इसके भौतिक गुण। आपने समझ लिया? जब क्या कराएंगे? एथिल एसिटेट, हाँ भाई, एथिल एसिटेट की क्रिया जल के साथ कराएंगे, मिला क्या हमें? एस्ट्रिक अम्ल, और ये मिला एथिल अल्कोहल। आइए समझते हैं आगे का भाई भौतिक गुण। यह रंगहीन सिरके के समान गंध, क्या है भाई? यह रंगहीन सिरके के समान गंध वाला द्रव होता है भाई। यह रंगहीन सिरके के समान गंध वाला द्रव होता है, जो कि जल में अल्कोहल में पूर्ण विलय होता है भाई। ये जल में अल्कोहल में पूरी तरह से मिल जाता है, तभी हम इसे कहते हैं पूर्ण विलय। आपने समझा भाई? आइए समझते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, आइए समझते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है भाई? ये क्षारों से क्रिया करके, क्या है? यह क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है भाई। इसका जो रासायनिक गुण है, क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है भाई। मतलब कि आइए समझते हैं क्षार क्या है और लवण क्या है। हाँ भाई, C3COOH यानी कि एस्ट्रिक अम्ल। क्या हुआ भाई? एस्ट्रिक अम्ल। और भाई ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कास्टिक सोडा। क्या भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। जब इन दोनों के बीच में क्रिया कराई गई, क्या मिला भाई? CH3COONA। क्या है भाई? CH3COONA, यानी कि भाई सोडियम एसिटेट। क्या मिला? सोडियम एसिटेट
और आपको मिल गया है, हाँ भाई ये समझते हैं, हाँ भाई Na है लास्ट में, तो ये है आपका सोडियम एसीटेट भाई, सोडियम एसीटेट मिल गया प्लस जल मिल गया। आगे है आपका, जब कोई अम्ल अल्कोहल से क्रिया करके, क्या है भाई, जब कोई अम्ल अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है, किसका करता है भाई, एस्टर, एस्टर का निर्माण करता है, तब एस्टीकरण कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। आइए समझते हैं भाई एस्टीकरण क्या है, आइए समझते हैं एस्टीकरण। तू मेरी जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, आइए भाई CH3COOH यानी कि भाई एस्ट्रिक अम्ल, एस्ट्रीकरण है, एस्ट्रिक अम्ल भाई C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH यानी कि भाई एथेनॉल, एथेनॉल, इथेनॉल है भाई, एथेनॉल नहीं इथेनॉल, इथेनॉल है भाई ये, हाँ भाई इथेनॉल किसकी भाई, किस किस की गई, आपकी की गई भाई एस्ट्रिक अम्ल और एथेनॉल की भाई, एस्ट्रिक अम्ल और एथेनॉल मिला क्या भाई आपको ये, और H2O यानी कि जल, जल मिल गया भाई CH3COO, ये क्या हुआ भाई, एस्टर जिसे हम एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट नहीं, हाँ भाई ये मिल गया CH3COO, एस्टर है भाई, यानी कि क्या प्राप्त हुआ, एस्टर का निर्माण प्राप्त हुआ भाई, एस्टर समूह, एस्टर है भाई, इसे हम क्या कहते हैं पता है, इसे हम एथिल एसीटेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसे हम एथिल एसीटेट या एथिल एथेनॉइड भाई, एथेनॉइड कहा जाता है, आपने समझ लिया भाई, इसे एथिल एसीटेट में एथिल, इसे एथिल एथेनॉइड भी कहा जाता है, इथिल एथेनॉइड, एथेनॉइड भी कहते हैं, ठीक है भाई। आगे क्या समझते हैं, तीसरा और चौथा, हाँ तीसरा रासायनिक, तीसरी है आपकी रासायनिक गुण, तीसरा है इसकी फास्फोरस पेंटा, अरे यार फास्फोरस पेंटा सुन के एक शायरी याद आई है, आप कहो तो सुनाऊं, अब भाई बहुत भाई कह रहे हैं सुना दो, तो भाई तुम्हारा मानना है तो मैं सुना दे रहा हूँ, वरना मैं सुनाता नहीं हूँ शायर वायरी, आई एम नॉट शायर बट, आई एम नॉट शायर बट आप लोगों के लिए बनना पड़ता है। तो भाई शायरी है कि एक चांद था मेरा, क्या है, एक चांद था मेरा जो बादलों में छुप गया, बादलों, हाँ एक चांद था मेरा जो बादलों में खो गया, एक चांद था मेरा जो बादलों में खो गया, मैंने बादल हटने का इंतजार किया, क्या मैंने बादल हटने का इंतजार किया, पर वो चांद किसी और का हो गया भाई, आपने समझ लिया होगा कि वो चांद किसी और का हो गया, ऐसे ही आप भाई फटाफट मेहनत कर लो, ना वो आपका भी चांद किसी और का चांद हो जाएगा। आइए समझते हैं भाई तीसरा, इसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, इसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है भाई, क्या प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जैसे कि क्या भाई C3OH यानी कि भाई एस्ट्रिक अम्ल, और ये आपका भाई PCl5 यानी कि भाई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या भाई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और एस्ट्रिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराई गई तब मिला क्या भाई, क्या मिला CH3CaOL यानी कि भाई एसिटाइल क्लोराइड, ये हो गया एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल, ये आपको मिल गया एसिटाइल क्लोराइड, क्या मिल गया भाई
क्लोराइड मिल गया और बचा क्या PaCl3। क्या मिला भाई, बचा भाई PaCl3। तो भाई इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसे भाई, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहेंगे, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड भाई आपने समझा। और बचा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपने समझा भाई। एस्टरिक अम्ल की क्रिया कराई गई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, मिला क्या भाई, ये मिला एसिटाइल क्लोराइड। अब ये PaCl भाई मिला और ये मिला PaCl3। तो इसे हम कहेंगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और ये मिल गया हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिल गया, क्लोराइड। ये मिल गया भाई हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसका चौथा है यानी कि आखिरी, उसको भी समझते हैं। इसका अपचयन क्या है, लास्ट इसका अपचयन कराने पर यह है क्या भाई, इसका अपचयन कराने पर यह एथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। किसमें भाई, एथिल अल्कोहल में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। एथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इसका अपचयन कराने पर भाई, इसका अपचयन कराने पर यह एथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। जैसे कि ये रहा आपका भाई CH3COOH। क्या करा है भाई, एथिल अल्कोहल, इसका अपचयन करा दिया भाई LiAlH4, यानी कि भाई इसका अपचयन करा दिया। मिला क्या आपको, अपचयित हो गया C2H5OH, यानी कि भाई मिल गया है आपको C2H5OH इथेनॉल। ये मिल गया इथेनॉल। क्या मिला, इथेनॉल मिला। अभी यदि यदि बात पे ऐसे शायरी अंदी और जी सुनिया गैर तो सुनिया, सुनो सुनो भाई। हाँ भाई, शायरी है गैर से सुनोगे, किससे, गैरों से सुनोगे। गैरों से सुनोगे तो मुझे हमेशा बुरा पाओगी, खुद आकर मिलोगी तो मुस्कुरा कर जाओगी। बहुत ही अच्छी शायरी है भाई, क्योंकि अगर आप मुझे गैरों से सुनोगे तो हमेशा ही बुरा पाओगे, और अगर खुद मिलकर जाओगे तो मुस्कुरा कर जाओगे भाई। आगे है आपका रिमेट अभिक्रिया। क्या है भाई, रिमेट अभिक्रिया, वो भी समझते हैं। चलिए मिलते हैं, उसको भी समझ लेते हैं।